हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 22 से 24वें श्लोक को देखेंगे। 21वें श्लोक में आपने देखा था कि विदुर जी प्रभास क्षेत्र पहुंच करके वहां पे वह सुने कि उनके सुहृद का विनाश हो गया। तथ्रात शुश्राव सुहृद विनिष्टिम वनम यथा वेणुजव निसंश्रयम संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीम प्रतिज्ञाय तूष्णीम। तो इस प्रकार से अपने सुहृदों यानी कौरवों का अथवा सुहृद अर्थात योद्धवों का विनाश सुन करके वह कुछ समय वह शोक करे, शांत हो गए और उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। वहाँ पे क्या होता है जरा देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। वहाँ पे उन्होंने तीर्थों का सेवन किया, उसको यहाँ पे उनके नाम रखे जा रहे हैं। तस्याम त्रितस्योशनसो मनश्चा पृथोरथाग्निर्सितस्य वायुः। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्निर्सितस्य वायुः। तीर्थं सुदास्यस्य गवां गुहस्य यश्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। तस्यां त्रितस्योशनो मनोश्च पृथोरथाग्निरसितस्य वायुः। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्निरसितस्य वायुः। तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्निरसितस्य वायुः। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्निरसितस्य वायुः। तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे, जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गुह तथा श्राद्धदेव। विदुर उन सब में गए और ठीक से कर्मकांड किए। इसका मनवा नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल सा है, आगे पढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अन्यानि चेह द्विज देव देव्यैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। अन्यानि चेह द्विजदेवदेव्यैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। अन्यानि चेह द्विजदेवदेव्यैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। अन्यानि चेह द्विजदेवदेव्यैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। बहुत सुंदर श्लोक है। पिछला वाला में भले टीका नहीं की गई है, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लग रहा था ना।
वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। इससे पहले अनुवाद पर जरा विचार कीजिए, एक छोटा सा क्विज ले ली जाए। पहले तो समझ लीजिए बात क्या हो रही है। ब्राह्मणों, महर्षियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा जो विग्रह स्थापित थे, उन मंदिरों को वह देखने के लिए गए थे, उन विग्रहों को देखने के लिए गए थे। तो देखिए ये कितनी बड़ी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है। आजकल लोग कहते हैं कि हम हिंदू लोग या सनातन धर्म को मानने वाले मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति की नहीं, भगवान की पूजा करते हैं। अगर भागवत समझ में आता है तो समझ में आएगा कि भाई महर्षि लोग क्या मूर्ख हैं कि मूर्ति बनाकर जगह जगह स्थापित करने हैं। वो जानते हैं कि जो सामान्य लोग हैं वह भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते। यही तो हम सुन रहे थे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कि जो भगवान के साक्षात सामने होने से लाभ मिलता, वही लाभ भगवान के विग्रह से प्राप्त होता। देखिए भगवान नाटक करने में सबसे तेज हैं। ऐसे खड़े हैं। अब ये बताइए कि इस जगत में लोग पेमेंट करके शादियों में लोगों को नहीं बुलाते हैं। वो ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा। जब इंसान 2 मिनट के लिए ऐसा कर सकता है तो भगवान हमेशा के लिए क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हमेशा मतलब कुछ भी कर सकते हैं। भगवान नाटक करने में सबसे तेज हैं। जब वो बच्चे का नाटक कर सकते हैं, जब वो क्या कहते हैं किसी का वो मछली का नाटक कर सकते हैं, जब वह कछुए का नाटक कर सकते हैं, तो क्या मूर्ति का नाटक नहीं कर सकते? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। वह आपके मन को खींचना चाहते हैं। तब जब भगवान का विग्रह घर में रखते हैं तो आपका मन खींचने लगता है, अरे भगवान को उठाना है। अब भगवान को उठाना तो ऐसा तो नहीं कि आप उठा दिए भगवान को, आपको स्नान भी करना पड़ेगा। आप देखिए माता जी लोग जिनके बच्चे हैं वो मेरी बात को बिल्कुल समझ जाएंगे। बच्चा जो होता है, स्पेशली छोटा बच्चा, वो बिल्कुल असहाय होता है। तो माँ दिनों रात ये सोचती रहती कैसे बच्चों को करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अग्रीड। तो इससे आपका और अधिक प्रेम खींचता है कि नहीं? इट ड्रॉज योर लव। तो भगवान जानबूझकर, भगवान मानो उठे, आप मान लीजिए भगवान ऐसे करने लग जाए कल से कि आपके भगवान खुद ही तैयार हो जाए, ब्रश वश करके नहा धो करके अपना अभिषेक खुद ही कर लें, तो कहेंगे अरे इनकी तो कोई सेवा ही नहीं करनी पड़ती है। लव इज सर्विस, सर्विस इज लव। भगवान चाहते हैं कि हमारा प्रेम प्रकट हो, इसलिए अपने विग्रह के रूप में आकर के हमें सेवा का मौका देते हैं। जिन भी माताओं की शादी हुई है, अगर अपने पति से प्रेम करती हैं और आपकी अरेंज मैरिज हुई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो शुरुआत में प्रेम नहीं होता है, पता नहीं अब भी है कि नहीं, लेकिन अगर माता की सेवा की भावना है पति के प्रति, तो आप देखेंगे सेवा करते करते माता जी लोग बहुत आसक्त हो जाते हैं। कोई नहीं हाथ सर कर रहा, लग रहा है सब दुखी हैं अपने पति से, लेकिन अगर पति केयरिंग है और सब कुछ है तो सेवा करने से हम लोग आसक्त हो ही जाते हैं। स्पेशली माता जी लोग। हम माता जी का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि भगवान उदाहरण दे रहे हैं ऐसा। आगे जा कर के सबसे बड़े ब्रह्मचारी दुर्वासा मुनि को बोले कि जैसे एक सत पत्नी, पतिव्रता स्त्री अपने सत पति को पूरा कंट्रोल में ले लेती है सेवा के द्वारा, ऐसे मेरे भक्त मुझे पूरी तरह कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, सेवा के द्वारा, जो सेवा अगर सेवा के द्वारा कंट्रोल में ले रहे हैं, मतलब मन से, वाणी से और शरीर से लगा पड़ा है, तो भक्त भी तो जीता गया भगवान के द्वारा। दोनों तरफ से एक बात है ना। तो भगवान विग्रह के रूप में स्थापित किए जाते हैं और विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं ताकि भक्तों को सेवा का मौका मिले, सामान्य लोगों को भी भगवान की सेवा का मौका मिले। तो ये कोई सामान्य मूर्ति मात्र नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जैसे जानते हैं हमारे महर्षि कौन है? श्रील प्रभुपाद जी ने कितने भगवान के विग्रह स्थापित किए। प्रभुपाद से पूछा गया था ना वृंदावन मंदिर के बारे में, इतना बाहर आप मंदिर स्थापना किए, इतना बाहर जो भी है उस समय बाहर था, तो अब यहाँ कौन आएगा? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? जहाँ भी कृष्ण होंगे वहाँ लोग आएंगे। देखिए इतने लोग आ रहे हैं कि अब जब खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। अब लाइव भगवान को दर्शन देना पड़ रहा है। लोग जो रेगुलर भक्त है वो भी बाहर मंदिरों में, टीवी में, फोटो पे देख रहे हैं भगवान को, है ना। ठीक है, अन्वय देखिए, यह इस पृथ्वी पर द्विज देव देव्य ही। द्विज देव मतलब जो द्विजों के देव हैं, द्विजों के आराध्य हैं, अर्थात ब्राह्मणों के भी जो आराध्य मानी महान ऋषि हैं उनके द्वारा, तथा देव्य ही अर्थात देवताओं के द्वारा, कृतानि विष्णु स्थापित भगवान विष्णु के नाना आयतनानि विविध रूपों से युक्त अन्य अनेक मंदिर, जिनके प्रति अंग
प्रत्येक अंग मुख्य अंकित च प्रमुख प्रतीकों से चिन्हित थे। देखिए इसका अर्थ है दो प्रकार से होगा। उन मंदिरों में भगवान के मुख्य अंग अर्थात प्रत्यंग मुख्य का मतलब है भगवान के जो हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध हैं उनके द्वारा वह मंदिर अंकित था। चक्र, गदा, पद्म आदि। कमल तो हो गया, पद्म, गदा, चक्र, शंख और पद्म, इससे वह अंकित थे। और दूसरा एक और अर्थ है कि जो मंदिर के मुख्य अंग थे, जैसे भगवान मंदिर का शिखर है तो वहां पे भगवान का चक्र स्थापित होता है। दोनों अर्थ लेना चाहिए। तो मुख्य आप मंदिर से भी ले सकते हैं और मुख्य को आप भगवान से भी ले सकते हैं। तो भगवान के जो मुख्य आयुध हैं वह मंदिर के प्रत्येक प्रति अंग में थे, और दूसरा भगवान के प्रति अंगों में जो मुख्य आयुध है, जो भगवान के प्रति अंग में आयुध हैं वह मंदिर के मुख्य स्थानों पर चिन्हित थे। इसमें भागवतम का स्टाइल है, दोनों तरफ से अर्थ लेना होगा। यद मंदिराणि दर्शनात्, जिन मंदिरों को दूर से देखने पर कृष्णम अनुस्मरन्ति आदि भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण होता था। क्या इसका अर्थ है? थोड़ा मैं पास टाइम सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले पूछूंगा, आपको कोई मंदिर जानते हैं जिसको देवताओं ने स्थापित किया हो? ओके, शैली शुक्ला माता जी knows, so I'm making a co-host and you please send me some messages on this point. देवताओं ने स्थापित किया क्या? बद्री का आश्रम को देवताओं ने स्थापित किया है? मुझे नहीं पता। If you know then you please let me know. चैट। मंदिरों में जैसे हम ये सुनते हैं रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में, वो जो श्रीरंग मंदिर है वह एक अलवर, नाम भूल रहा हूँ, कोई अलवर, उन महान अलवर ने स्थापित किया था। राधा रमन जी को कौन प्रकट कराए? श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, और मदन मोहन को सनातन गोस्वामी पाद। इधर उडुपी कृष्ण को क्या नाम, मध्वाचार्य जी प्रकट कराए। गुरुवायु का हमको नहीं पता, गुरुवायु भी स्थापित करवाए, हमको नहीं पता। लेकिन देवताओं ने किसने? जगन्नाथ भी, हाँ, जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। यस। और हम ये भी सुनते हैं कि इधर जो रंगनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे भी किसी समय में आकर के विभीषण जी सेवा करते हैं। अब स्थापित कौन किया है हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे हैं विग्रह। तो ऐसे यानी कि 5000 साल पहले भी ऐसे विग्रह होते थे जिनका दर्शन करने के लिए विदुर जी भ्रमण कर रहे थे। और तो बता रहे हैं प्रभु कि गुरुवायु का जो विग्रह है वो माता यशोदा के द्वारा सेवित था। लक्ष्मी नारायण भगवान जी, ओके, समथिंग लाइक दैट। चलिए, अन्यानि च इह द्विजदेव देव्यहि, अन्य मंदिर जो यह इस पृथ्वी पर द्विजदेव अर्थात महर्षियों और देव्य अर्थात देवताओं के द्वारा कृतानि बनाए गए थे। नाना अयतनानि विष्णु, भगवान विष्णु के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र या मंदिर। कैसे मंदिर थे? प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणे, प्रत्यंग भगवान के प्रति अंग मुख्यांकित, जो भगवान के प्रति अंग में मुख्य आयुध हैं धारण किए, उससे वह अंकित मंदिर थे, एक अर्थ हुआ। और मंदिर के मुख्य अंगों में भगवान के चक्र आदि अंकित थे, जैसे कि शिखर के ऊपर। दो अर्थ है। जैसे कि आप लोगों को एक रोचक घटना पता हो या रोचक तथ्य पता है कि नहीं, जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ जी का चक्र है उसी को बाहर से मतलब भोज, एक तो भजन बनता है सीधे भगवान को, अंदर भोग लगता है, और बाहर जो आनंद बाजार में प्रसाद मिलता है उसमें बहुत सारा, जो हम सुने कि वह भी बना के रखते हैं और चक्र को भोग लगा देते हैं। तो वह चक्र को भोग लगाना भी वैसा ही है जैसा भगवान को अंदर भोग लगाना, उसमें कमी नहीं मानना चाहिए, कोई कमी नहीं मानना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथ मंदिर में गए, दैट मीन्स फ्रॉम बंगाल टू पुरी पहुंचे, तो वो चक्र को देख के ही बेहोश हो गए, सीधे प्रणाम किए, बेहोश नहीं हुए थे, प्रणाम किए थे, साक्षात दंडवत प्रणाम किए। तो वो चक्र जो है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है,
भगवान का आयुध है और भगवान से अभिन्न है, ये कहा जाता है, ये समझा जाता है इस प्रकार से। यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, उन चिन्हों का जो मंदिर पे अंकित हैं, उनका दर्शन करने मात्र से कृष्ण का स्मरण होने लगता था। एक भक्त कह रहे हैं, लेकिन कहाँ सनातन गोस्वामी जो गोलोक के पार्षद हैं, और कहाँ देवता जो बस एक ब्रह्मांड के देवता हैं। तो जिसको स्थापित कर रहे हैं वो क्या अलग व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी, आपको पता है कि नहीं पता है, ब्रह्मा जी आप सुन चुके हैं कि उनको भी तो भगवान से उनका, हम लोग जो वहाँ पढ़े थे ब्रह्म संहिता से, उनका माधुर्य भाव में संबंध है। हमसे तो देवता श्रेष्ठ ही है ना। इस तरह की तुलना करना शायद उचित नहीं है, ऐसा नहीं कीजिएगा। उन सभी चीजों से तो भगवान कृष्ण का स्मरण हो रहा था ना। जिन सनातन गोस्वामी के बारे में आप बोल रहे हो, क्या वो सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जाके भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते थे, इसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने कराई? आप विचार कीजिए। तो ये तुलना ठीक नहीं है। श्रीधरी, द्विज देवों अर्थात ऋषियों और देवताओं द्वारा निर्मित मंदिरों का सेवन विदुर जी ने किया। विदुर जी स्वयं महाभागवत हैं। प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणी अर्थात उन्होंने विष्णु के मुख्य आयुध चक्र से चिन्हित मंदिरों की सेवा की। सेवा की का मतलब समझ रहे हैं, सेवन किया। इस सेवा का अर्थ लोग समझ नहीं पाते हैं भाई। जैसे आप, इसमें लिखा रहता है दवाइयों का, इस दवा का सेवन की ये विधि है, तो उसको ग्रहण करना, उसके संपर्क में आना। प्रत्यंग का अर्थ है वह जो उनके प्रत्येक हाथ में था। प्रति अंग, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, हमारे दो ही है तो नीचे ले लीजिए, तो एक हाथ में कमल और एक हाथ में गदा, तो प्रत्यंग हो गया कि नहीं। तो ये चार आयुधों से वो मंदिर चिन्हित है। वैसे श्री संप्रदाय में ये परंपरा है, बड़ी खतरनाक मतलब कठिन परंपरा है कि जब दीक्षा होती है तो इन चिन्हों को लोहे के मतलब सलाख होती है उसके ऊपर बना दिया जाता है, उसको गर्म करते हैं और वह अंकित किए जाते हैं। इस्कॉन में ऐसा होता तो पहले ही लोग चढ़ जाते दीक्षा के लिए, अप्लाई नहीं करते। लेकिन ये सूचित करने के लिए कि अब देखिए, चलिए अब हम यही पूछ लें कि कितने लोग 12 तिलक लगाते हैं। तो वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स? ओके, रेज हैंड्स ऑन Zoom. आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी devotees आर डूइंग दैट। नॉट यार प्रभु, आर यू डूइंग इट? ओके, तब कभी कभी लगाते हैं, ब्राह्मण नहीं ना, इसलिए। नौटियाल तो ब्राह्मण होते हैं ना, ना पापा ना दोनों भैया है। अरे भाई, तो इधर की तिलक कोई देखता थोड़ी ना है, जो दिखे वो वही, जो दिखता है वो बिकता है। इज इट नॉट? तो यहाँ तिलक दिखता है तो यहाँ लगा लिया, दिख गए, प्रमाणित हो गया। पूरे तो जिन्होंने हैंड रेज किया, वेरी गुड। यही देख रहे हैं आलस, भगवान देख रहे हैं और तुम्हारे आलस को भी देख रहे हैं कि आलसी है। बहुतों का यह गले में लगा लेंगे, देखते रहे कि भाई उपलक्षण से समझ लीजिए कि यहाँ लगाया है तो अन्य जगह भी लगा ही लिया होगा, है ना। देख रहे हैं कितना आलस है हम लोग का कलयुग में। अब क्या बोला जाए, आलस है। पूरा देह पवित्र हो जाता है। आपको पता है, अगर ये तिलक है तो यमदूत उसको छू नहीं सकते, इतना पवित्र है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, जो बीच में खाली स्थान होता है। यू शुड डू दैट। ओके, आज हम एक भक्त को डांट रहे थे, मतलब डांट क्या रहे थे, करेक्शन दे रहे। डांटने का तो पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन हम नाम नहीं रख रहे, हम बता दे रहे। वो है माता जी, वो कुछ पैंट से पहन के, हमको आभास हुआ कि जीन्स पहन के आई हैं, उसके ऊपर भी कुछ पता नहीं, कुछ लिप्स वगैरह बने हुए थे। कुछ थे, हम क्लास नोटिस किए, कुछ बोले नहीं। क्लास के बाद भाई कथा में बहुत रुचि है तो अच्छे कस्टमर है तो तुम डांट नहीं सकते, लेकिन हम प्रेम से बता रहे तो करे तो प्रिंट ही ऐसा, तो क्या प्रिंट छाप दिया है या आप खरीदे वैसा? बुरा न मानिए कि भक्तों के यहाँ पे लिप्स का प्रिंट लगा रहे तो कितना अजीब सा लगेगा आपको, किसका स्मरण होगा बताइए। तो मतलब ये मेरी बातें नहीं है, महाराज इसको बता रहे हैं कि देखिए, भक्तों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो ऐसे वेशभूषा धारण करें जिससे लोगों को भगवान के भक्तों का स्मरण हो। हमको
देख करके बहुत से लोग तो ये नहीं मानते कि शादी हुई है। एक बार इनको लेकर के हम जा रहे थे दूध लेने के लिए, तो उनसे पूछा अच्छा आपका अलग पेमेंट है? उसको देखे उसको लगा ही नहीं कि शादी हुई है, उसको लगा हम ब्रह्मचारी हैं। कहीं जाते तो कहते महाराज जी। तो अब वेशभूषा तो ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, महाराज हैं, कुछ तो ऐसे लगना चाहिए ना। अब यही अंतर ना लगे कि ये कौन से संप्रदाय के हैं, तो बड़ा दिक्कत है ना। मैं देखा इधर ये जो रामानंदी संप्रदाय के भक्त हैं, उनका तिलक कितना सुंदर लगता है, एकदम तेजस्वी, पूरा मतलब वेरी नाइस। दूर से देख करके व्यक्ति को भगवान का स्मरण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बताइए। ये शरीर भी मंदिर है और इसमें भगवान के चिन्ह अंकित होने चाहिए। वो अब आपको गर्म लोहे से तो नहीं चिन्हवा रहे हैं, लेकिन कम से कम ये चिन्ह तो होना चाहिए ना। नहीं तो जो सधवा माता जी लोग हैं वो काहे को बिंदी लगाते हैं? ये प्रमाणित करने के लिए, इस गौरव को सूचित करने के लिए हमारे पति जिंदा हैं। और हमारे पति जो असली वाले पति हैं, भगवान कृष्ण, तो कभी मरते ही नहीं। तो मरते दम तक आपको तिलक लगाना है कि नहीं? तिलक नहीं लगाना ये बहुत बड़ा गलत बात है, बहुत गलत बात है। अनलेस अब आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ गोली मार दी जाएगी तो अलग बात है, तब आप पानी से लगाइए, लेकिन लगाना चाहिए। ये हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य है कि हम तिलक लगा रहे हैं। आप समझ गए ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मंदिरों में अंकित चिन्ह, भगवान को नहीं व्यक्ति देख रहा है, लेकिन उन चिन्हों को देख करके भगवान का स्मरण कर रहा है। ऐसे ही भक्तों का तिलक देख करके लोग स्मरण कर ही लेते हैं। अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्ण वाले हैं। अब गायब करके आएंगे तो त्रिपुट लगा ले, अच्छा हाँ तो शिव जी का उपासना करने वाला है, निराकारवादी है। केवल तिलक देख के समझ जाते हैं। अग्री? आप लोगों को पता है कि नहीं पता? ये केवल तिलक देखने से देखने वाले के 60,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतिशयोक्ति नहीं है, शास्त्रों का वर्णन है। एक बार हमने अभी सुना था भक्तों से कि एक बार कोई व्यक्ति मर रहा था, तो ऊपर से कबूतर ने बीट कर दी, तो ये डिजाइन बन गया उसके माथे पर तिलक का। तो यमदूत आए उसको देखने के लिए, करे ये तो भक्त है। तो चलेगा, छूट गया बेचारा। इट्स वेरी पावरफुल। ये बहुत पावरफुल। हमको इस बात बोल रहे कि भगवान के चिन्हों से अंकित हमारा देह होना चाहिए। ये बात आपको हल्की लग रही है। 12वें स्कंद में आप ये बात देखेंगे कि कलयुग में लोग सोचेंगे केवल जल से स्नान करने से स्नान हो गया। जल से स्नान करके स्नान पूर्णतः नहीं होता। अनलेस यू पुट तिलक, आप जब तक तिलक नहीं लगाते हैं तब तक देह पूर्णतः पवित्र नहीं हुआ। मुझे याद है कि एक बार आयन प्रभु कीर्तन करने आए और जल्दी जल्दी आ रहे थे, वो भूल गए तिलक लगाना, तो अपने को जो चद्दर था उसको पल्लू की तरह रखे हुए थे। पल्लू समझते हैं, ऐसे स्त्रियां पल्लू करती थी, एकदम यहाँ तक रख करके फिर उसको ऐसे गा रहे हैं। इनको कहते हैं हमको बड़ी शर्म आ रही कि हम तिलक नहीं लगाए। ठीक है, तो विचार कर लीजिए, कुछ शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। भगवान का देखिए नियम बता रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे, भगवान का तिलक लगा करके जो भजन होता है उससे 1000 गुना लाभ मिलता है। ये हरि भक्ति विलास में लिखा है। इट इज सो इंपॉर्टेंट पुटिंग तिलक। प्रत्यंग का अर्थ है वह जो उनके प्रत्येक हाथ में है। प्रति अंग तो स्पष्ट समझा दिया मैंने आपको। भगवान के मुख्य आयुध चक्र, जिनके शिखर पर विद्यमान सुवर्ण कलशों पर चिन्हित हैं। मंदिर का शिखर, उसके ऊपर आप देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि वो स्वर्ण कलश होते हैं। ये समझ में आ रहा होगा, हमारे इस्कॉन वृंदावन में भी है। यहाँ तो उसको मढ़ दिया गया है, मतलब सोने के परत से। बहुत जगह मंदिरों में प्योर गोल्ड के भी होते हैं। जी, रंगजी मंदिर में वैसे हमने सुना, तो उसके ऊपर ये भगवान के चिन्ह अंकित थे। तथा अनेक प्रकार के भगवान विष्णु के मंदिरों के अयतनानी अर्थात क्षेत्रों तथा तीर्थों का विदुर जी ने सेवन किया। जिन तीर्थों के चक्र चिन्हित मंदिरों को देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है, उन मंदिरों का विदुर जी ने सेवन किया। एक बात विचार कीजिए, ये आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? भाई देखिए, मनुष्य जीवन ऐसे मानिए कि एक हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें एकमात्र प्रॉफिट है भगवान विष्णु का स्मरण और एकमात्र लॉस है भगवान विष्णु की विस्मृति। तद महच्चित्रम यन मुहूर्तम यत क्षणा मुहूर्तम वा वासुदेवम न चिंतयेत। पहली शब्द भूल रहा हूं कि वही सबसे बड़ा दोष है। और तद हानि तद महच्छिद्रम यत, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा छिद्र है, दोष है कि जिस मुहूर्त में या जिस क्षण में भगवान विष्णु का स्मरण ना हो। तो आप समझ सकते हैं, इसको रिवर्स कर दीजिए। सबसे बड़ा लाभ है अंते नारायण स्मृति, भगवान विष्णु का स्मरण होना। क्यों?
क्योंकि जितनी बार हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं उतनी बार थोड़ा और प्रेम भगवान से हमारा बढ़ जा रहा है। जितनी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जितनी बार आप श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। जितनी बार भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जा रहा है। हम आपकी बात हम फिर बात दिलाएंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा था, इंद्रियों के व्यापार से ही काम जनित होता है। भोग इच्छा, सीन चेंज कीजिए, घुमा दीजिए, इंद्रियों के व्यापार से ही प्रेम जनित होता है। ऋषिकेना सेवनम भक्तिर उच्यते। अपनी इंद्रियों से हम भगवान का सेवन करते हैं, इसी को भक्ति कहा जाता है। तो उसका उद्देश्य यही है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए। आप देखिए, आप भोजन भी बनाते हैं तो वहाँ भी भगवान का स्मरण होता है। हम लोग कथा सुनते हुए बनाते हैं, कीर्तन सुनते हुए बनाते हैं, और ये तो सचेत रहते ही हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। हम यही तो बार बार सुनते हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। तो अब आप जानते हैं कि विदुर जी अपने को शुद्ध करना चाहते हैं, और एकमात्र शुद्धि करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एकमात्र तरीका है भगवान विष्णु की स्मृति। उसके बिना तो शुद्धिकरण होगा ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति वॉशरूम चला जाए 2 नंबर या 1 नंबर, जो 2 नंबर कह लीजिए, तो उसके बाद शुद्धि तभी होगी जब वो नहाएगा। समझ में आ गया? हरि पार्षद प्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण दिए कि लैट्रिन जाने के बाद जब तक स्नान नहीं करेगा वो पवित्र नहीं माना जाएगा। जल से स्नान करना पड़ेगा, सेंट पेंट से नहीं काम चलेगा। उसी प्रकार जब तक जीव भक्ति नहीं करेगा वह शुद्ध नहीं हो सकता। और भक्ति का मतलब भगवान का स्मरण, मन मना भव मत भक्तो इत्यादि। ऐसी भक्ति क्या जिसमें भगवान का स्मरण ही ना हो? हम उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते, किसका करते हो भाई? किसका करते हैं? ये उत्तर उनको नहीं पता है। किसका करते ये नहीं पता है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, सब लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि किसका ध्यान कर रहे हैं, है ना? ये ऐसी बात है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान का प्रेम हृदय में जागृत होगा, और ये सारे मंदिर इस प्रकार से सहायता करते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो इसलिए मंदिरों का सेवन कर रहे थे। तात्पर्य, मानव समाज 4 सामाजिक वर्गों तथा 4 आध्यात्मिक विभागों में विभाजित है जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है, और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे द्विज देव कहलाते थे, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासी देव कहलाते थे। द्विज देव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले, यथा गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ, सारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न हैं। अद्वैतमच्युतमनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान के असंख्य रूप हैं, लेकिन भक्त की भावना के अनुसार वह भगवान को विशेष रूप में देखना चाहता है तो भगवान उस रूप को उस भक्त के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ रहते हैं, और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। प्रत्यंग, इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। प्रत्यंग मुख्यः, चारों प्रति अंग में एक एक आयुध है, उसमें मुख्य है चक्र। वो चक्र मंदिर के ऊपर चिन्हित रहता है, तो उसको देखने मात्र से भगवान का स्मरण होता है। ये भी एक अर्थ में अर्थ आ रहा है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। आपने एक कथा एक श्लोक सुना है? हाँ, तो हम कह रहे थे कि कार्तिक में एक बड़ा सुंदर बात आती है कि पूर्वज ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारे वंश में कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान करे तो भगवान चक्री, मतलब भगवान कृष्ण, उनकी कृपा से हमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वहाँ से बात समझ में आना चाहिए कि चक्री मतलब भगवान कृष्ण। एक कोई बहुत अच्छा गाने वाली माता जी है, कौन, उनका नाम है चक्री माता जी। तो पहले हमको समझा ये क्या चक्कर है, चक्रिणी, ये क्या मतलब, ये कैसा नाम है चक्रिणी, एकदम अजीब सा नाम था। तो बाद में समझ में आया कि भाई ये बहुत अच्छा नाम है, चक्री मतलब भगवान विष्णु, तो चक्रिणी मतलब राधा रानी का नाम होगा, ऐसे करके। काफी है ना, चक्रिणी बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, किसी को काट रही है ऐसे करके, लेकिन नहीं, भगवान विष्णु से संबंधित नाम है।
भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। आगे जाके आप सुनेंगे अम्बरीश महाराज के प्रसंग में, ये चक्र ही भगवान की काल शक्ति का प्रतिनिधि भी है। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। हमारे मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में, न्यू डेटी के चिन्ह बना और उसके ऊपर छत थी और छत को बचाने के लिए एक टीन का और आवरण डाला गया। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उसको बोले कि इससे मंदिर का शिखर छुप रहा है। तब मुझे बात समझ में नहीं कि इतना क्या हो गया, महाराज ये क्यों बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि महाराज क्यों बोल रहे हैं। वो भी हर दिशा से नहीं छुपा रहा था, लेकिन जिस दिशा से प्राय भक्त जाते थे, यहाँ से पीछे से एमबीटी की तरफ से जाते हैं, तो वहां से मंदिर का शिखर छुप रहा था। तो अब मुझे समझ में आया कि महाराज वो बात क्यों कह रहे हैं, जो एटलीस्ट मैं समझ रहा हूँ कि महाराज क्यों कह रहे हैं कि वो मंदिर का जो शिखर है, उसका जो चक्र है, जो भी है, वह नहीं दिखेगा भक्तों को। सी हाउ प्योर डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त हैं, वो कैसे छोटी छोटी बातों के प्रति भी सचेत रहते हैं। ये अटेंशन टू डिटेल्स इज अ सिम्टम ऑफ लव। और देखिएगा आप, जितना भक्ति में उन्नत होते चले जाएंगे, जितना हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, वो छोटी छोटी बातों के प्रति आप सचेत हो जाएंगे। अरे ये तो, इससे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, इससे तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। ये दिखा रहा है कि महाराज का कितना आग्रह है कि किसी न किसी रूप से बद्ध जीवों को भगवान का स्मरण होता है। आप लोगों को, जिन लोगों को मायापुर जाने का अनुभव है या कोई होगा, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग गंगा जी से उधर जा रहे होते हैं, तो दूर से ही मंदिर देख करके प्रसन्नता हो जाती है। आप लोग कभी गए हैं वहाँ पे? चलो ले चलूंगा आप लोग, छोटे भाई आप लोग ले चलना पड़ेगा। वेरी नाइस, अमेजिंग है। ये ऐसे जगन्नाथ मंदिर बहुत ऊंचा बना गया है। आप जब पुरी जाएंगे, जब कभी जाएंगे, तो आप दूर से ही मंदिर को देख के प्रसन्नता हो जाते हैं कि वाह, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, वहां अंदर भगवान बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग को ऐसा कुछ लगता नहीं कि जो अत्यंत प्रेमी है वह तो अपने प्रेमी का घर देख करके खुश रहेगा, आह मेरा प्रेमी अंदर बैठा है, मैं उनका दर्शन प्राप्त करूंगा। दैट इज नाइस। इसीलिए इतने ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए गए जाते थे भगवान के, ये दूर से ही देख सकें। बल्कि आप पता है कि नहीं पता आपको, यहाँ जो मदन मोहन का, राधा गोविंद देव का मंदिर और मदन मोहन का भी हम समझते हैं, वो इतने ऊंचे शिखर थे उसके कि वो उस पर जो दीप जलाया जाता था वह अब आगरा से भी दिखाई पड़ता था। और इस कारण से औरंगजेब आए और उन्होंने इसको तोड़ दिया। फिर भी काफी शिखर बाकी। गोविंद देव का ही मंदिर है, गोविंद देव का मंदिर के बारे में से है। ठीक है, मूल बात यह है कि भगवान की विस्मृति से ही जीव दुख पा रहा है, तो किसी न किसी तरह से आचार्य गण ये व्यवस्था करते हैं कि जीव भगवान का स्मरण कर सके। ये बात है। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सहयोग प्रदान करता है। यही मैं समझा रहा था। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इस मंदिरों को देखा था, और विष्णु के मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। ऐसा नहीं कि कोई कर, अरे विदुर जी आ रहे हैं मंदिरों का निर्माण करो भाई, ऐसा नहीं था। स्वाभाविक सी बात है। यानी ये शाश्वत प्रक्रिया है। हमेशा से भगवान के विग्रहों की सेवा चलती आई है। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं करी। वो जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु समान लोगों के लाभार्थ उन्हें ईश भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना करी। क्या लाभ है सामान्य व्यक्ति को? भाई जो लाभ एक महान व्यक्ति को भगवान का दर्शन साक्षात करने से मिलता, वही हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करने से मिलता है। ये आपके घर में भगवान के विग्रह हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मंदिर में जैसी सेवा होती है वैसे तो घर में नहीं हो पाती, तो भगवान की अभिव्यक्ति भी वहाँ पे और अधिक थोड़े से ज़्यादा हो जाती है। ये बात है, तो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आखिरी श्लोक लेते हैं। ततस्त्वतीव्रज सुराष्ट्रमृद्धं सौवीर मत्स्यान् कुरु जांगलांश्च। ततस्त्वतीव्रज सुराश्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरु जांगलांश्च। कालेन तावद्
कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। ततस्त्वतीव्रज सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमस्यान् कुरु जाङ्गलांश्च। ततस्त्वतीव्रज सुराश्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरु जाङ्गलांश्च। कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। 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 तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुँचे जहाँ उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो ये अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि पहले पहुँचे प्रभास क्षेत्र और उसके बाद और पश्चिम में गए और फिर वहाँ से रिटर्न मार दी और उसके बाद और पश्चिम में जाएंगे तो अफगानिस्तान पहुँचेंगे, तो उधर वो नहीं गए। वो पहले बोल चुके हैं कि भारतवर्ष में एवं केवल भारतवर्ष में विचरण कर रहे थे, है ना। तो अफगानिस्तान नहीं गए, वो घूम गए और घूम करके ये इधर सौराष्ट्र, सूरत आदि और मतलब घूम गए, मीन्स इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऐसा करते हुए अब इधर यमुना मतलब दिल्ली के ब्रज क्षेत्र में आकर के उनसे उद्धव जी से मिलते हैं। ततः तो तत्पश्चात वहाँ से रिद्धम मतलब होता है समृद्धि, अत्यंत धनवान प्रांत यथा सुराष्ट्रम सूरत का राज्य, सौवीर मत्स्यान मत्स्य साम्राज्य तथा कुरु जांगलान विख्यात पश्चिमी भारत से दिल्ली प्रांत तक के साम्राज्य को अतिव्रज पार करके। तो समझ में आ रहा है पश्चिम से लेकर दिल्ली तक, यानी बराबर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो बात प्रश्न था कि वो कहाँ कहाँ भ्रमण किए और फिर घर को क्यों लौटे। तो अभी ये उद्धव जी के पास लौटेंगे। देखिए बात ये है कि उद्धव जी के पास आएंगे, फिर उद्धव जी से कुछ प्रश्न करेंगे, उद्धव जी उनको मैत्री जी के पास भेज देंगे, मैत्री जी से हरिद्वार में कथा सुनेंगे और उसके बाद वह अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए वह वापस हस्तिनापुर आएंगे। ये क्रम है, समझ में आ गया, ठीक है। अतिव्रज मतलब पार करके, इन सबको पार करके कालेना कालक्रम से तावत जो ही वह यमुनामुपेत्य यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तत्र भागवतम उद्धवम ददर्श, वहाँ उनने भगवान कृष्ण के परम भक्त उद्धव यानी यदुओं में प्रमुख श्री उद्धव को देखा। संस्कृत देखिए, ततस्तु अतिव्रज्य, उसके बाद अतिव्रज्य पार करके, क्या पार करके, सुराष्ट्रम रिद्धम, सौराष्ट्र को जो रिद्धम अर्थात धनवान प्रांत था, सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलश्च, और सौवीर मत्स्य और कुरुजांगल प्रदेश जो कि दिल्ली तक है वहाँ तक उसको पार कर गए। काले न तावत, तब वह कालक्रम से तब वह यमुनामुपेत्य यमुना के तट पर पहुँचे, तत्र वहाँ उस यमुना के तट पर उद्धव जी भागवतम अर्थात महान भागवत को ददर्श, उनने देखा। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया था कि जो दिल्ली में रह रहे हैं वह भी पुण्य भूमि में रह रहे हैं। तो अब दिल्ली में रहने वाले तो इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे दैवी शक्ति माता जी ने बताया कि देखिए दिल्ली में हस्तिनापुर में तो भगवान बहुत लीला की है। अब वो अलग बात है कि वहाँ पे ऐसी लीला स्थलियों को प्रिजर्व किया नहीं गया है, लेकिन भगवान की भी वह लीला स्थली रही है, तो वो सब जगह पवित्र है। अब लोगों ने ऐसा कार्य कर रहे हैं वहाँ पे कि पवित्रता का भाव नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी मंदिर बन गए, 6 या 7 मंदिर में दिल्ली में है भगवान के। आप बड़े मंदिर में जाइए जो ग्रेटर कैलाश का है, प्रवेश करते ही लगेगा कि आप वैकुंठ में आ गए, लगता ही नहीं कि दिल्ली में है। अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया गया, अद्भुत सेवा महाराज ने करी है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने अद्भुत सेवा की, रियली बहुत अमेजिंग है। लगता ही नहीं है कि
भक्त बता रहे हैं 12 से ज़्यादा हैं। हाँ, तो मैं काउंट नहीं किया, मैं तो काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, महाराज बनवाते जा रहे हैं ये कहना चाहिए है कि नहीं। हमें तो काउंट याद नहीं कि कितने मंदिर हैं, 12 हैं कि 7 हैं। पुराना डेटा बता रहा था 7 का, अब और बन गए। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। एक विष्णु मंदिर बनाता है तो भगवान के पास जाता है, तो महाराज ने 12 बनवा दिए। और पुणे का मंदिर महाराज की आज्ञा से बना। देखिए, जो भक्त अब कथा कीर्तन वगैरह सुन रहे हैं तो वो तो बहुत एडवांस्ड हैं। एक्चुअली हम खाली मतलब मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम मक्खन लगा रहे हैं, वो तो बहुत प्रगति कर गए। लेकिन सामान्य लोगों के लिए भी, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में, मंदिर में आना एक बहुत बड़े भाग्य का निर्माण हो रहा है। वो आते हैं, भक्तों की संगत होती है, धीरे धीरे करके भगवान के भक्त बन जाते हैं। बहुत बड़ा लाभ होता है। और स्पेशली इस्कॉन मंदिरों में, दिल्ली के मंदिरों में तो विशेषकर से बहुत ज़्यादा पुस्तक वितरण पे जोर दिया जाता है। भक्त लोग पुस्तक देते हैं, लोग चरणामृत प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, भगवान का दर्शन मिलता है। और जिस प्रकार से इस्कॉन के मंदिर में सेवा होती है, वैसे अन्य जगहों पे प्रायः नहीं होती। मैं नहीं कह रहा कहीं नहीं होती, लेकिन प्रायः नहीं होती। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति ये इमेजिन भी किए होंगे कि जैसे इस्कॉन के मंदिर हैं, ऐसे मंदिर भारत में हैं भी। कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि ऐसे मंदिर हैं भी आजकल की जहाँ पे इतनी सेवा होती है। प्राय तो प्लास्टिक के फूल चढ़ा देते हैं उसको, भगवान को। देखिए कितनी सुंदर सेवा होती है, फूलों की कितनी सुंदर सेवा इस्कॉन वृंदावन में होती है। हर जगह होती है, यहाँ तो बहुत ही विशेष रूप से होती है। तो ये विशेष रूप से भगवान को भगवान मानकर सेवा हो रही है, ये अन्य जगह कहाँ मिलता है। बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे, उसका प्लास्टिक का फूल पहना देंगे, तो मंदिर ही प्लास्टिक का बना देते। तात्पर्य, कभी बोलो अपनी प्रेमिका को प्लास्टिक का फूल दो, फिर प्लास्टिक की सैंडल से मारेगी कभी सोचा है कि व्यक्ति कर सकता है इस तरह से? प्लास्टिक का फूल किसी को आप देंगे? प्लास्टिक का फूल आप कभी सोच सकते हैं किसी इंसान को प्लास्टिक का फूल देने के लिए? कभी दिए हैं? नहीं दिए ना। और बस देने के लिए केवल भगवान ही मिले। और वो छोड़िए, अगर आपको हमको कोई प्लास्टिक की फूलों की माला पहना देता अब तो कहीं भैया तुमको बेमानी, तुमको बेइज्जती करनी थी तो भाई जूते की माला पहना लेते। ये प्लास्टिक की माला का क्या मतलब हुआ? नहीं। और कितना अपमान भगवान का इस प्रकार से हो रहा है। अब घरों में भी आप इसे बंद कीजिए, नहीं माला दे चलेगा, लेकिन ये प्लास्टिक की फूल की माला मत दीजिएगा। भगवान फिर आपको प्लास्टिक ग्रह में भेज देंगे, कहीं प्लास्टिक दिए थे ना, तुम नहीं दिए ना फूल, जाओ प्लास्टिक देखते हो। ऐसे तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी प्लास्टिक की फूलों की माला भगवान को कभी याद का नहीं, कभी किए ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब? लोग पता क्या सोचते हैं, आप देखो फूलों की माला भी रेडीमेड आती है, 10 रुपये की माला आती है। अगर रोज 10 रुपये की माला चढ़ाते हो, कितना खर्चा होगा? बड़ा खर्चा हो जाए। 300 रुपये, 300 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहते, कंजूस। तो अगर कहीं भक्त लोग कर रहे हैं तो हम इस दोष का निवारण करना चाहते हैं, बिल्कुल आज ही उठा के फेंकिए, फ्रेश माला लाई। और कौन जाएगा वहां रोज रोज? तो मत दो, ठीक है, नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। कम से कम प्लास्टिक का फूल तो न दीजिए। प्लास्टिक का कहीं वर्णन नहीं, प्लास्टिक अशुद्ध होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस भूभाग पर कई बार यात्रा की थी। अभी क्लियर हो गया? ये पूरा भूभाग अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहाँ पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहाँ पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है 50 साल पुराना। तीसरा स्कंद प्रभुपाद कभी लिखे होंगे? 70s में लिखे होंगे। 50 साल पुरानी बात है। और क्या प्रभुपाद कह रहे हैं? आज भी। और हम क्या कहेंगे? आज भी। भले हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज भी हमेशा से ही ब्रजधाम में ऐसे भक्त हैं जो भगवान का दर्शन, भगवान को खोज रहे हैं। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः। इस बात को थोड़ा समझिए बहुत गंभीरता से। जब इतनी अत्यंत उत्कंठा से व्यक्ति भगवान को खोज रहा होता है तो उस फीलिंग ऑफ सेपरेशन, इस विरह के भाव से जो एक आवरण आंखों के आगे पड़ा हुआ जिस कारण से भगवान को नहीं देख पाते हैं, वो टूट जाता है। भगवान का दर्शन भक्त को प्राप्त हो जाता है। ये समझ में आया?
ये हम सिद्धांतिक रूप से समझना होगा कि यद्यपि वो खोज रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, हम भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं, ये उनकी अत्यंत उत्कंठा को सूचित कर रहा है, जो विरह का अनुभव कर रहे हैं। उस कारण से वो जो आवरण है योग माया का वो हट जाता है और भगवान का दर्शन मिल जाता है। दिस कैन ओनली हैपन एट द स्टेज ऑफ लव, अफेक्शन, प्रेम। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस विभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन के ही समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। जैसे गोपियां भी जब भगवान कृष्ण चले गए थे बाह्य रूप से, तो वह कृष्ण को पागल की तरह ढूंढ रही थी। तो वह वहाँ पे वक्तव्य हमने सुना है भक्तों से, महाराज जी से भी सुना, कि वह अब भगवान का अनुभव और अधिक करती हैं। पहले कह रही थी भगवान कृष्ण जाते वहां दिखते थे, अब दिखते थे, और अब तो हर जगह दिखने लगते हैं। ये बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एक उदाहरण से आपको हम समझाएंगे, ये आप लोग समझ जाएंगे। कभी आप सब्जी मार्केट जाएं और कीनू खरीदने जा रहे हैं या संतरा खरीदने जा रहे हैं, तो आप जिस तरफ देखते हैं तो आपको संतरा दिखता है। ये अनुभव हुआ है कभी आप लोगों को? साइकिल पंचर बनवाना हो तो पंचर बनवाने की दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो हर दुकान पंचर बनाने वाली दुकान दिखती है एक क्षण के लिए। उस खोज के कारण, बहुत ही, हम क्या करें, बहुत ही लो स्केल वाला हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन खोज के कारण व्यक्ति को दिखने लगता है। वो बहुत ही हल्का उदाहरण है, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अनुभव आपको हुआ होगा, है ना? तो ये अद्भुत भगवान की मतलब महिमा है। तो अब जो भगवान को ढूंढ रहा है, उसके चित्त की अवस्था तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ ये तो क्या, यहाँ पे इल्यूजन सा होता है कि हमें वो दिख रही वस्तु वहाँ पे है नहीं, लेकिन भगवान तो है ना। भगवान तो पहले से हर जगह विद्यमान हैं। प्रेम के कारण अत्यंत उनको विरह का अनुभव हो रहा है, इस कारण से भगवान को हर जगह देख पाते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं, लेकिन समझने का मतलब हम फिलोसफिकली समझ सकते हैं, लेकिन मतलब वो कैसे क्या होता है वो तो तभी हम समझ पाएंगे जब हम उस अवस्था को प्राप्त होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि विरह का अनुभव केवल दूरी की वजह से नहीं होता है। बहुत से लोग हमसे दूर हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे विरह का अनुभव करते हैं। विरह का अनुभव हम उनके प्रति करते हैं जिनका हमसे प्रेम है, जिनसे हमको प्रेम है। तो इनका अत्यधिक प्रेम है, इसी कारण से विरह का अनुभव कर रहे हैं, इसी कारण से खोज रहे हैं, तो इसी कारण से वह भगवान को देख पा रहे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ठीक, ये बात है। और उनसे पूछूंगा भगवान को देखे ना, हम कहाँ देखे, हम तो कुछ नहीं देखे, हमें तो कभी नहीं दिखाई पड़े भगवान, वो यही बोलेंगे। दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। इससे पहले थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या। देखिए, अगर भगवान सामने भी हो या कोई भी व्यक्ति सामने है, उससे अगर प्रेम नहीं है तो उसको देखने में कोई सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान हमें प्रतीक्षा करा रहे हैं। प्रतीक्षा करा रहे हैं इसका मतलब नहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते जा रहे हैं। जितना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा उतना ही भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। अभी देखो ना, एक भक्त थे, तो वो 5 मिनट का कीर्तन भी उनको युगायतम निमिषेण लग रहा था कि तो ये तो पूरा युग के समान है। वो 5 मिनट कीर्तन किए, पैर छुए, भाग गए। बहुत बहुत कृपा कर दिया, अब आपके चरण हमको और सहन नहीं हो रहे हैं, वो चलते हैं हम, है ना। अभी इस क्लास में हुआ था, अब आप देख रहे हैं और आप लोग लगा अरे अरे घंटा हो गया कुछ पता ही नहीं चला, वो 5 मिनट भारी लग रहा है। अरे अभी देखो ना, वो भी इंसान है, हमको उनका अपमान नहीं कर रहे, वो भी इंसान है, लेकिन चित्त की अवस्था देखिए, भगवान से इतना एलर्जी। अरे कहीं क्लास सुन न ले, कहीं 1-2 क्लास का बात हमारे कान में चली ना जाए, है ना। और आप लोग देखो कितना आग्रह हो गया। यही देखिए ना कि परिवर्तन हो रहा है। आप भी तो इंसान है, मैं भी तो इंसान हूं, तो वो अभी और थोड़े अधिक बीमार ऐसे कह सकते हैं अभी। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करता जाता है, ये आसक्ति बढ़ती जाती है। प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करो, इतनी सी बात समझ जाइए कि अगर जितना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा उतना ही भगवान का आकर्षण हमको अनुभव होता चला जाएगा। भाई जैसे सिंपल सी बात है, जितने स्वेटर पहनोगे ठंड कम लगेगी,
जितने स्वेटर हट जाएंगे ठंड अधिक लगेगी। सिंपल सी बात है, इतना समझने में क्या कठिनाई है। तो प्रभु जी शुद्धिकरण कैसे हो जरिए बता दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम बोलिए, भगवान की कथा को सुनिए और भगवान का प्रसाद खाइए। 3 चीज करनी है, इससे पूरी कृष्ण भावना आपकी टिक जाती है, पूरा कृष्ण भावना भावित जीवन। सिंपल सी बात, ये करते जाइए। अच्छा कल क्या करें, जो आज किया, परसों क्या करें, फिर यही किया, ऐसे करते जाइए। और समझिए जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं हम लोग का हृदय पवित्र होता जाता है, तो अब और भगवान का अनुभव होता जाता है। और भगवान का अनुभव मतलब और मधुरता और ऐश्वर्य अनुभव हो रहा है, तो और आसक्ति बढ़ रही, तो अब उसी कार्य के प्रति और अधिक आसक्त होते जा रहे हैं। इस विज्ञान को समझिए। इसलिए अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है शुरुआत में, तो छोड़ना नहीं है, करते जाइए। और एक्चुअली आकर्षण तो प्रतिदिन पहले दिन से ही था, नहीं तो भक्ति करते ही क्यों, तो समझना चाहिए। तो ऐसे भक्तों का तो सारा आवरण हट ही गया, वो तो भगवान के प्रति सहज रूप से भाग रहा है उनका चित्त। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को अनुभव करते हैं, ठीक है। उनको आनंद प्रदान होता है, आनंद मिलता है खोजने में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो लोग भगवान श्याम सुंदर कृष्ण से भावाविष्ट प्रेम करते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदय में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्त भक्त थे, अतएव दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। एक बात हम छूट दिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भागवतम ददर्श शब्द था ना यहाँ पे, एक महान भक्त को देखे। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए एल्बर्ट आइंस्टीन सड़क पे घूम रहा होता, तो आप लोग पहचान लेते उसको, लेकिन एक वैज्ञानिक पहचान लेता कि और ये तो महान वैज्ञानिक हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया? पर कमेंट क्या है? भागवतम उद्धव भागवतम ददर्शा, उद्धव जी को देखा और एक महान भागवत को देखा। तो इट टेक्स वन टू नो वन, वो समझ गए क्योंकि वह स्वयं भगवान के प्रेमी है, इसलिए वो समझ गए कि यह भी भगवान के महान प्रेमी हैं। जैसे महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए थे, तो उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके बेहोश हो गए, तो वहाँ के पंडे उनको मारने के लिए उद्यत हुए। तो वहाँ पे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और वह समझ गए कि यह तो अष्ट सात्विक के उद्यत मतलब आवेश है जिसमें वो बेहोश हुए। तो उन्होंने कहा, उनको रोका कि नहीं आप उनको मत मारिए। तो वो भी भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए वो समझ पाए कि ये महान भक्त हैं। इट टेक्स वन टू नो वन। तो इसलिए यहाँ बैठ करके कोई व्यक्ति सोचे कौन कितना शुद्ध भक्त है, हम समझेंगे, आप नहीं समझ सकते। इज इट ओके? बहुत अच्छी बात है। भागवतम को, एक भागवत को, एक महान भागवत को देखा, क्योंकि खुद महाभागवत ने, इसलिए वो समझ पाए। अब और उनसे वो कुछ बातें करते हैं, वो हम आगे सुनेंगे। कोई भक्तों का प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि हाँ, एक मंदिर बड़ा कितना सुंदर है, लेकिन अभी उन्हें नोटिस किया कि मंदिर में भगवान को प्लास्टिक की माला लगती है। ना सिर्फ प्लास्टिक की माला लगती, शीशे में पैक कर दिया गया। जहाँ तक हम देखे, लास्ट टाइम गए थे, अब हम वहाँ स्मरण नहीं करना चाहते, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान अपने माधुर्य को अपने भक्तों के समक्ष प्रकट करते हैं। तो आप देखिए इस्कॉन वृंदावन भक्त कितनी आग्रह से जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो इसलिए विशेष इस प्रकार का भगवान माधुर्य प्रकट करते हैं। हाँ, एक बात हम बिल्कुल बताना चाहते हैं, गोपियों को भी और ब्राह्मण पत्नियों को भी भगवान ने जो शिक्षा दी है वो बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास रहने मात्र से मेरा प्रति प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है 4 चीज़ों से। मेरे बारे में सुनने से, मेरे वाला कृष्ण के बारे में सुनने से, भगवान का श्रवणाद दर्शनाद ध्यानाद, मेरे विग्रह का दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से, और मेरे मई भावो नु कीर्तनात्, मेरे मुझे प्राप्त करने की इच्छा से किए गए कीर्तन के द्वारा। जरा आप ये बता दीजिए कौन सा साधन आपके पास अवेलेबल नहीं है। भगवान का श्रवण करने के लिए हमें सुविधा है, भगवान का विग्रह देखने की सुविधा है। अरे भाई, अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान का चलो हम ब्रॉडकास्ट ही करते आए घर में, तुम नहीं आ पा रहे तो हम ही तुम्हारे घर में आ जाते हैं, वह भी चलेगा। नहीं तो भगवान के फोटो को देख सकते हैं और भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जो आपने देखा, जो आपने सुना, वह स्मरण कर सकते। ध्यान दीजिएगा, भगवान का स्मरण, गीता की बात का स्मरण, भागवत का स्मरण, आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान का ही स्मरण हो रहा है। या भगवान के बारे में ध्यान कर रहे हैं कि अरे भाई
भगवान के लिए बनाना है, ये सब तो भगवान के ध्यान में आ जाएगा। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन देखिए, हम लोग क्लास के पहले आधा घंटा संकीर्तन क्यों करते हैं? ये भीड़ का वैसे ना कि भीड़ आ जाए ये सब, इसलिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नाम संकीर्तन प्रमुख तरीका है भगवान के नामों को, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का। जब भक्ति बृहत भागवत में पढ़ाऊंगा तब भी बिल्कुल स्पष्ट है। भागवत में आखिरी श्लोक में तो लिखा है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम इत्यादि। तो ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है, बहुत बहुत महत्व है इसका। अगर आप आ सकते हैं, अगर आपको जॉब इत्यादि नहीं, तो आप लोग वहाँ पे भी संलग्न हो सकते हैं। यद्यपि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट यू आर चैंटिंग विद अस, यू कैन कनेक्ट लाइक दैट। सो विचार कीजिएगा। हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।